बस कर तकने पे पे तकन ये 200-200 रुपये की जैकेट्स थी। ये जो बाबर पहन के चेक कर रहे हैं, ये सारी 200-200 रुपये में हैं। बहुत ही रीज़नेबल प्राइजेज़ में थी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर से वेलकम बैक माय चैनल। अच्छा तो आज है जी संडे, और संडे हमारा होने वाला है कुछ स्पेशल, कुछ ज़्यादा ही स्पेशल होने वाला है हमारा संडे, क्योंकि आज आपने रहना है बिल्कुल मेरे साथ, और हमने आज सब कुछ आपके साथ शेयर करना है। हमने करनी है जी शॉपिंग भी करनी है और घूमना फिरना भी है, और वो सब कुछ हमने ना आपके साथ आज शेयर करना है। अच्छा जी, संडे की शुरुआत हमारी आज कैसे हुई है कि सुबह मैं 7 बजे उठी हूँ, मैंने नाश्ता बनाया है, और बाबर नाइट करके आए थे, 7:30 बजे तक वो आ गए थे घर, और वो तो नाश्ता करके सो गए, और मैं ऊपर छत पे आ गई थी। फिर बाकी भी सो रहे हैं, क्योंकि संडे को थोड़ा लेट ही उठते हैं सब, तो वो लोग भी सो रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं अब नहीं सोती, और मैं ना ऊपर चल के अपना सिलाई का काम कर लेती हूँ। तो इसलिए मैं ऊपर आ गई थी, और साथ ही मैंने अपना ये काम शुरू कर दिया सिलाई का। जो मैंने कहा काम चलो अधूरा है बाबर के जागने तक, वो कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद अपने कपड़े प्रेस करने हैं, बाबर के करने हैं। तो फिर हमने बाहर जाना है, शॉपिंग भी करनी है अपनी कुछ, और आज ना हम लंडे में भी घूमेंगे। क्योंकि लंडा बाज़ार में हम नहीं गए जब से, मतलब सर्दियाँ आई हैं। हमने कहा जी आप लोगों को भी बताते हैं, और हम भी देखते हैं, हमारे पते में अगर कोई चीज़ आती है तो वो लेते हैं, नहीं तो आपको तो दिखाते हैं ना क्या-क्या चीज़ वहाँ पे मिल रही है, और ख़ुद भी देखते हैं कि क्या-क्या कुछ अभी तक लंडे में आया है। अच्छा तो व्यूअर्स, ये मैं सूट सिलाई कर रही थी, तो मैंने सोचा साथ-साथ ना इसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूँ। इसमें ना मैंने इलास्टिक डालना था, तो कुछ लोगों को ना ये जो है ना सिलाई करना नहीं आता ना इलास्टिक शलवार के साथ, मेरी बहनों को। तो मैंने सोचा कि इसकी ना मैं साथ में वीडियो बना लेती हूँ, साथ में हम ना कुछ गपशप कर लेते हैं। तो बाकी सब खैरियत है, और फिर मैं ये काम ख़त्म करके फिर घर का भी थोड़ा बहुत काम करना है। और आज संडे हमारा ज़्यादा स्पेशल इसी वजह से होने वाला है कि हमने बाहर जाना है, और वहाँ पे ख़ास तौर पे मैंने वीडियो शूट करनी है आप लोगों के लिए, ठीक है? और ये मैंने इसकी ना साइडों से थोड़ा-थोड़ा ये मोड़ रही हूँ, ताकि ना ये बाद में इलास्टिक इसमें डालने के लिए ना आसानी हो, और मुझे ना ये पता हो कि मैंने कितना-कितना ये कपड़ा बीच में देना है। अगर ये साथ में क्रीज़ ना बनी हो ना, तो फिर ये ज़्यादा कहीं से और कहीं से कम कपड़ा ना बीच में आ जाता है। तो इस वजह से मैंने कहा ये भी साथ-साथ आपको ना थोड़ा बहुत ट्यूटोरियल बताती रहूँ, ताकि आपको मुझसे कुछ फ़ायदा भी हो ना सिलाई के काम से। जो काम मैं करती हूँ वो आपको भी तो आना चाहिए ना। हैं जी। तो ये है जी, मेरा सिलाई का काम शुरू हो रहा है ये। अब यहाँ पे मैंने सेंटर में इसको लगाना है बुकरम को। बुकरम ये 10 इंच का बुकरम है, और चौड़ाई इसकी इतनी है कि जितनी चौड़ाई मेरे इलास्टिक की है, ठीक है? ये बस इतना आपने रखना है याद, के आगे जो ये बुकरम लगाते हैं इसकी चौड़ाई हमने जो है ना वो जितनी इलास्टिक की उतनी रखनी है, और ये जो लंबाई में है इसका हमने 10 इंच रखना है, 10 से ज़्यादा नहीं रखना। 10 इनफ होता है, काफ़ी है 10। तो इसको अच्छी तरह से हमने पेस्ट करना है, ताकि ये बाद में उखड़े ना, क्योंकि जब ये उखड़ जाता है तो इसकी फिर वो लुक नहीं रहती। एक दफ़ा सिलाई लग जाए फिर कुछ नहीं है, फिर उसके बाद हम ऊपर भी उसके ना प्रेस कर सकते हैं। तो ये साथ-साथ चलें जी, आप मेरा ये ट्यूटोरियल देखते रहें कि कैसे इलास्टिक डलता है। ये इलास्टिक, अच्छा ये जो राउंड में इलास्टिक होता है ना, जो हमारा नाप होता है, अब इसका नाप था जी 40 इंच था ना, इसकी हिप का नाप 40 है राउंड में, तो उसका हमने हाफ़ रखना है 20 इंच, ठीक है? 40 है ना, उसका हाफ़ हमने 20 इंच रखना है, 20 इंच की हमने इलास्टिक कट कर देनी है। आपका राउंड में जितना भी नाप हो ना हिप्स का, उसकी हमने हाफ़ रखना है, ठीक है? ये आपने ज़हन में रखना है इलास्टिक का, बिल्कुल आपको फिट आएगा वो इलास्टिक। कुछ लोगों को नहीं पता होता ना, तो मैंने कहा आपको ना बिल्कुल ये मैं नाप इसका सही तरह से बता दूँ। तो इसको पहले तो हम इस तरह बीच में रखते हैं, और ये आप लोग साथ-साथ देखें। अच्छा तो व्यूअर्स, आज ना हमने बाहर से वो बाबर के लिए कुछ जैकेट्स लेनी है, स्वेटर लेनी है। लंडे से तो नहीं लेनी, खैर न्यू लेनी है। हमारे घर आ रहा है जी फंक्शन,
तो वो अभी तक मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। उसके लिए मैं ना अलग से 2-3 वीडियो बना के आपको बताऊँगी, क्योंकि उसकी वीडियो बहुत ही स्पेशल होगी और आपको मज़ा भी बहुत आएगा। तो एन्जॉय बहुत करेंगे हमारे साथ-साथ आप भी। और हमारा फंक्शन आने वाला है जी, ये बेटी जो हुई थी आयरा और उसका जो भाई है जी ज़ुहान, उनका हमने करना है हकीका। तो हकीके के लिए सब शॉपिंग्स कर रहे हैं अपनी-अपनी। उस दिन इसी वजह से खाला गई थी हमारे साथ, तो उन्होंने पहले की है शॉपिंग और आज हम लोग करेंगे। मैंने अपने कपड़े भी लेने हैं और शूज़ भी लेने हैं, तो वो भी आपको बताऊँगी मैं। तो साथ-साथ आप रहिएगा, पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा कि हम लोग आज क्या-क्या लेते हैं, क्या-क्या करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें लाज़मी, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए और आपको मुझसे कुछ ना कुछ सीख मिलती रहे। ठीक है व्यूअर्स? तो उनका हकीका आने वाला है, तो उसके लिए हमने बाबर के तो कपड़े हैं, क्योंकि पिछली सर्दियों में जो कपड़े उन्होंने सिलाई करवाए थे ना, वो उन्होंने एंड में करवाए थे, तो फिर उन्होंने वो पहने ही नहीं। तो इस वजह से उनके कपड़े हैं, शूज़ भी हैं, उनके लिए जैकेट लेनी है, लाज़मी एक जैकेट लेनी है और स्वेटर लेनी है उनके लिए। तो वो लेना है और मैंने अपने कपड़े लेने हैं, शूज़ लेने हैं और पाउच भी लेना है मैंने। तो ये सब कुछ ना मैं लूँगी, फिर आपको वो भी बताऊँगी साथ-साथ। ठीक है व्यूअर्स? तो पहले तो हम जाएँगे जी लंडा बाज़ार में। तो बाबर को मैंने बता दिया था, मैंने कहा आपने आज जल्दी जाग जाना है, तो हम उधर चलेंगे लंडा बाज़ार में भी घूमेंगे, वीडियो बनाएँगे। तो कहते हैं ठीक है जी, मुझे जगा लेना जल्दी। तो मैंने कहा ये मैं पहले ये वाला सूट पूरा करके फिर उनको जगाऊँगी। अभी टाइम काफ़ी है, क्योंकि इतनी सुबह-सुबह बाज़ार भी नहीं खुले होते और ठंड भी है। तो सर्दियाँ पता है आ गई हैं, सही। अब आप लोगों ने भी ख़्याल रखना है कि बीमार नहीं हो जाना किसी ने भी, और क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है और ज़्यादातर ये फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम हर तरफ फैला हुआ है। तो आप लोग मास्क का जो है ना वो यूज़ कीजिए बाहर जाते टाइम, तो वो अच्छा रहता है, क्योंकि उससे हम काफ़ी बीमारियों से बच जाते हैं। अच्छा, तो आप लोग ना मेरी बातों के साथ-साथ मेरे काम पे भी ध्यान दें कि मैं ये क्या कर रही हूँ। क्योंकि बताने से ना देखने से ज़्यादा बंदे को आ जाता है। और मैं वही कह रही हूँ कि जो-जो मैं चलो बातें तो मैं आपके साथ करती ही रहूँगी, लेकिन आप ना मेरे काम पे भी ध्यान दिया करें। साथ-साथ ना आपको वो काम भी आना चाहिए। जो-जो मेरी बहनें घरों में बैठी हैं, मेरी वीडियोज़ देख रही हैं, उनको ये काम लाज़मी आना चाहिए। और अब मैं जल्दी से ये ब्लैक वाली शलवार रेडी करूँगी और बाबर को जगाऊँगी, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। मैं आगे नीचे भी गई थी, काम-वाम करके आई हूँ ऊपर, तो टाइम काफ़ी हो चुका है, तो बस हम फिर तैयारी करके ना तो बाज़ार की तरफ जाते हैं, फिर वहीं पे मुलाकात होती है आपसे। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अभी तैयार होने में टाइम लगेगा, तो हमने फिर बाहर जाना है, क्योंकि वहाँ पे घूमना-फिरना काफ़ी है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें लेनी है, जल्दी-जल्दी हमें समझ नहीं आती। ठीक है व्यूअर्स, तो फिर मिलते हैं। हाँ, तो व्यूअर्स हम लोग आ गए हैं जी लंडा बाज़ार में, अभी थोड़े से पीछे ही थे, तो मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी है ताकि आपको ये सारी दुकानें जो है ना नज़र आएँ। तो जो-जो तो रावलपिंडी में रहते हैं वो उनको पता ही होगा, ये रेलवे स्टेशन रावलपिंडी रेलवे स्टेशन सदर का जो है ना वो लंडा बाज़ार है, सदर में है। तो ये देखें जी शूज़ बहुत ही सस्ते-सस्ते लगे हुए हैं। अच्छा, मेरे साइज़ के ना यहाँ पे नहीं थे, बड़े-बड़े थे ज़्यादातर। या बड़े थे या छोटे थे ना, बिल्कुल फ़िक्स से नहीं थे। ये देखें ये कितने अच्छे हैं ये शूज़। अच्छा, बिल्कुल थोड़ी-थोड़ी प्राइस में थे। अच्छा, ये जैकेट्स ना बिल्कुल न्यू-न्यू लगी हुई हैं ना, तो जो अंदर-उधर मार्केट में देते हैं 5,000 6,000 की, यहाँ पे 2,000 1,500 1,000 इस तरह की इनकी प्राइसेज़ हैं। तो ये सारी ना जैकेट्स और ये पर्दे भी हाफ़ प्राइस पे मिल रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत ही मतलब रीज़नेबल प्राइस है, यहाँ पे ना हर बंदा शॉपिंग कर सकता है। ये शूज़ जॉगर लगे हुए हैं, ये शूज़ हमें 6-6 हज़ार के मिलते हैं, जो न्यू लें तो 6,000 7,000 वाले ये शूज़ लंडे में लगे हुए हैं 800 900। और ये वाले शूज़ मैंने पता किए थे, तो ये शूज़ 6,000 के थे, वो सदर दुकान के अंदर। तो यहाँ पे ये लोग दे रहे हैं 1800 के। अच्छा, ये देखें जी ये जैकेट्स बाबर के मैंने ऊपर ना वो पुरानी जैकेट पहना के लाया था ताकि मैं इनको ना हर जैकेट चेक कर सकूं। ये जैकेट सिर्फ 2-200 में है।
ये 200-200 की ये जैकेट्स हैं सारी, ये जो बाबर पहन रहे हैं ना, ये 200-200 रुपए में लगी हुई थी यहाँ पे, लेकिन बहुत न्यू है, बहुत ही मतलब अच्छे रेट में लगी हुई हैं यहाँ पे चीज़ें। ये सारी ये 200-200 में है। अच्छा, कुछ ना 100-100 में भी हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ 100-100 की हैं, कुछ 200-200 की हैं। जो मतलब ज़्यादा न्यू लगती हैं ना, वो 200 की हैं। ये देखें, ये बच्चों के हैं रैपर वगैरह, ये 100-100 के लगे हुए हैं, बिल्कुल न्यू हैं। तो बहुत ही अच्छी प्राइसेज़ में यहाँ पे चीज़ें लगी हुई हैं। अच्छा, ये देखें, ये पैंट्स हैं और पजामे हैं, ये 100-100 रुपए में यहाँ पे लगे हुए हैं, बिल्कुल न्यू हैं। बिल्कुल आप ना ऐसे भी ये मतलब कोई ऊपर कमीज़ और उसके नीचे ये टाइट ले सकते हैं। तो ये देखें, ये जैकेट्स जो हैं 5-500 की लगी हुई हैं। अच्छा, ये ना अंगूठियाँ पड़ी हुई थी यहाँ पे बहुत सारी, तो यहाँ पे उसने लिख के लगाया हुआ था जी, टोटल 50-50 रुपए में ये अंगूठियाँ हैं। तो ये देखें जी, जो मर्ज़ी ले लो 50-50 रुपए में। तो बाबर देखने लग गए थे, मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ। लिया तो ख़ैर कुछ भी नहीं था यहाँ से फ़िलहाल। तो ये देखें जी, तो ये देखें जी वेस्ट कोट, ये भी बहुत ही सस्ते में लगे हुए थे। अच्छा, ये बीच में ये कितने न्यू लग रहे हैं, ये 700 500 इस तरह के में। ये शूज़ देखें आप, कितने ब्रांडेड शूज़ हैं ये। तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में लगे हुए थे यहाँ पे, लेकिन मैंने लिए नहीं हैं, सिर्फ़ मैंने घूमना था यहाँ पे। आप लोगों को दिखाना था कि यहाँ का लंडा बहुत ही मतलब मशहूर है और रीज़नेबल प्राइसेज़ पे ये चीज़ें मिलती हैं। तो ये जैकेट्स ये 100-100 रुपए में लगी हुई थी यहाँ पे। ये देखें, जिसकी मैं पिक्चर बना रही हूँ, ये सारी 100-100 रुपए की लगी हुई हैं यहाँ पे। ये देखें, ये बिल्कुल न्यू है, कोई डैमेज नहीं है, कोई कहीं से भी मतलब गंदी नहीं है, बिल्कुल साफ़-सुथरी हैं। तो ये 100-100 रुपए में यहाँ पे लगी हुई हैं, जौन-सी मर्ज़ी लें 100 रुपए में थी। तो ये देखें, ये सामने फिर से पूरे लंडे की तस्वीर। अच्छा, ये जैकेट देखें जी, ये 100 रुपए में थी। अच्छा, ये कोट लगे हुए थे हज़ार-हज़ार में। अंदर दुकानों में जाएँ तो 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार के ये होते हैं। तो ये फिर 2-200 वाली एक और रेडी मिली है यहाँ पे, ये देखें जी, ये 2-200 में हैं जी ये जैकेट्स। बहुत ही मतलब अच्छी प्राइस में। ये स्वेटर जो है ना 100-100 रुपए की थी। ये भी 100-100 में, और इतना रश था यहाँ पे, और ज़्यादातर लोग वो आ रहे हैं जो सही गाड़ियों वाले लोग हैं ना, वो यहाँ पे आके लंडे से चीज़ें लेके जाते हैं। क्योंकि यहाँ की जो चीज़ें हैं ना, ये बाहर की आती हैं लंडे में। तो बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ें होती हैं यहाँ की। अब ये एक था, पता नहीं कमीज़ है कि क्या है, शर्ट है, तो ये भी 100-100 रुपए में लगी हुई थी। तो मैं साथ-साथ वीडियो आप लोगों के लिए बना रही थी कि आपको भी अंदाज़ा हो सके। तो ये सब 100-200 के ऊपर कुछ भी नहीं था ना, सब इतने-इतने प्राइसेज़ में चीज़ें लगी हुई थी, 100 रुपए में, 200 रुपए में, बस। ये देखें जी, ये कोट है। ये देखें, ये 3-300, 2-200 मुख़्तलिफ़ प्राइसेज़ में। ये बच्चों के भी लगे हुए हैं 2-200 में, रैपर हैं बच्चों के। ये पर्दों की दुकानें भी हैं, पर्दे भी हमने पता किए थे, बहुत ही मतलब जो न्यू पर्दे होते हैं उनसे हाफ़ प्राइस में ये इन्होंने लगाए हुए थे। अच्छा, पता है क्या आज हमारे साथ क्या हुआ है? मैं ना ये आपको आगे चल के बताऊँगी, हमारे साथ ना आज बहुत ही बुरा हुआ था। तो अच्छा, ये हैं शूज़, ये भी शूज़ बिल्कुल हाफ़ प्राइस में मिल रहे थे। ये बैग्स हैं, ये भी हाफ़ प्राइसेज़ में मिल रहे थे यहाँ पे। ये देखें, हालाँकि टैग वग़ैरह सब कुछ लगा हुआ था, लेकिन यहाँ से ये है कि अच्छी प्राइसेज़ में ये चीज़ें मिल रही थी। तो वो एक औरत ले रही थी ना, तो वो मैं पास खड़ी सुन रही थी कि ये इतने का है, ये इतने का है। तो इस वज़ह से मुझे पता है कि ये मतलब कम प्राइसेज़ में थे। ये स्कूल बैग भी थे साथ में, ये भी सही रीज़नेबल प्राइसेज़ पे थे। तो काफ़ी बड़ा है यहाँ का लंडा। ये देखें जी, ये एक जैकेट पहनी है बाबर ने। ये जो अंदर बाज़ार के अंदर ना ये 6000 की थी, तो यहाँ पे ये दे रहा है 1500 की। लेकिन बाबर को ना कोई फिट नहीं आ रही। अगर कोई फिट आती है तो उसके मतलब मसला होता है, या तो बाजू छोटे होते हैं या फिर लंबे होते हैं, इस तरह से।
ये स्वेटरें 100-100 की लगी हुई थी। ये देखें जी, ये 2-2 के कोट लगे हुए हैं। रावलपिंडी में आप लोग रहते हैं ना, तो आप लोग लाज़मी इस लंडे का विज़िट करें। आपको कुछ ना कुछ लाज़मी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए मिल जाएगा सस्ते में। ये देखें ये कितने अच्छे कोट हैं। अच्छा, इस तरह के कोट मैं पहनती नहीं हूँ, अगर पहनूँ ना तो ये मैं लाज़मी ले लूँ, क्योंकि बिल्कुल न्यू हैं। पता ही नहीं चलता कि आगे पहने हुए हैं, बिल्कुल न्यू हैं। तो ये 2-200 के फिर कोट अगली की रेडी पे। ये देखें जैकेट्स बिल्कुल न्यू हैं, हाफ़ से भी हाफ़ प्राइस में हैं ये। मतलब आधे से भी बहुत ही कम प्राइस में ये यहाँ पे लगी हुई थी। तो अब इसके बाद हम लोग जा रहे हैं, बाबर कह रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता चलो अब सदर की तरफ, वहाँ मैं लूँ जैकेट न्यू वाली। तो स्वेटर लेनी है, जैकेट लेनी है, यहाँ से तो उन्होंने लिया नहीं है कुछ भी। बस हम सिर्फ घूमे ही हैं यहाँ पे, टाइम ही बस ज़ाया किया। ज़ाया तो नहीं किया, ख़ैर मैंने अपनी वीडियो शूट कर ली है। ये देखें ये मैट पड़े हुए थे, ये 50-50 रुपीज़ में थे यहाँ पे ये मैट सारे। तो ये भी बिल्कुल रीज़नेबल प्राइसेस पे थे। हर चीज़ ही मतलब हाफ़ से भी हाफ़ प्राइस पे यहाँ पे मिल रही थी। ये देखें जैकेट्स, बहुत ही बड़ा लंडा है यहाँ का, आप लोग एक दफ़ा लाज़मी आइएगा यहाँ पे, तो मज़ा आ जाता है मतलब। अच्छा जी, हम अभी दुबई मॉल में आ गए हैं सदर में, और ये न्यू स्वेटर लगी हुई थी, मुझे ये पसंद आई है। इसकी प्राइस है जी 10,000 की थी, तो हाफ़ में लगी हुई थी ये 5,000 की। लेकिन ये बाबर को फ़िक्स नहीं आ रही थी ना, उनको खुली थी। तो ये सारी स्वेटर्स उनको खुली-खुली मतलब सही फ़िक्स आ ही नहीं रही थी कोई। तो 2-3 फिर इन्होंने वो जैकेट्स और वो कोट वग़ैरह पहन के भी चेक किए हैं। कुछ के बाजू लंबे हैं, कुछ के छोटे हैं और कुछ कमर से खुली हैं। तो समझ ही नहीं आ रहा था, घूम-घूम के आखिर में फिर इस मॉल में हम लोग आए हैं, ये जो है अल जन्नत मॉल है, यहाँ पे आए हैं। ये एक स्वेटर इनको पसंद आई है, ये एक ली है इन्होंने। ये देखें जी, कैसी लग रही है। ये फ़ोल्डिंग भी हो जाता है और ऊपर कॉलर इसका। और एक ये इन्होंने पहन के चेक किए, लेकिन ना इसके ना ऊपर नेक का मसला था। तो उसके बाद हमने कुछ खाया पिया, फिर अच्छा क्या हुआ, हमने एक ना और ली थी जैकेट, वहाँ पे मेरे मोबाइल की बैटरी लो हो गई थी, तो वीडियो नहीं बना सकी वाइट कलर की। वो हम घर ले गए तो देखा तो वो बीच में से डैमेज। फिर दोबारा हम लोग घर से वापस आए सदर। घर से वापस आए तो फिर ये वाली जैकेट हमने ली। तो ये जैकेट ली फिर हमने उसके बदले में। तो तब जाके फिर बाबर कहते हैं कि ये बस ले लेते हैं उसके बदले में, क्योंकि वो वापस तो उन्होंने करनी नहीं थी। तो फिर हमने वहीं पे कुछ खाया पिया। तो ये फिर हक बहू पे आए सदर में, तो वहाँ पे खाना-वाना खाया। तो उसके बाद फिर हम लोग घर वापस गए। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आपको आज का मेरा ये व्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप लोगों ने खाना है तो आ जाएँ हमारे साथ खा लें। तो ठीक है व्यूअर्स, अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। दुआओं